आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल है। दो रुख में आज बात करेंगे जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के दो रुख पर। नाज़रीन, जात पात की मरदमशुमारी पर अब सियासत गरमा रही है। जात पात की मरदमशुमारी पर नीतीश कुमार के साथ बिहार का अपोजिशन भी हिमायत में खड़ा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर अलग खड़ी दिखाई देती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में जात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए जोर देते हुए कहा कि उन्होंने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस मौजू पर मुलाकात की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला। नीतीश कुमार ने कहा कि ये जात की मरदमशुमारी करे न करे, हमारा काम अपने ख्यालात को पेश करना है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में कोई तनाव पैदा नहीं होगा, खुशियां होंगी, हर तबके के लोग स्कीमों से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला की हलीफ बीजेपी ने तशवीश का इजहार किया था। बिहार बीजेपी के सरबराह संजय जायसवाल ने कहा कि इससे समाजी हम आहंगी पर मनफी असर पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के किसी भी एमएलए ने उस वक्त कोई एतराज नहीं किया था जब बिहार असेंबली ने जात पर मबनी मरदमशुमारी के हक में एक करारदाद मंजूर की और मरकज को भेजी। उन्होंने सवाल किया कि फिर कुछ हलकों से एतराजात क्यों उठाए जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आज़ादी के बाद बी.आर. अम्बेडकर जैसे रहनुमाओं ने दलील दी थी कि जात पात की मरदमशुमारी एक मसावी माशरे के लिए दुश्मनी होगी। 1947 के बाद से होने वाली हर मरदमशुमारी में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शुमार किया गया है। पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा था कि हुकूमत हिंद ने पॉलिसी के तौर पर फैसला किया है कि मरदमशुमारी में SC और ST के अलावा जात पात की आबादी की गिनती न की जाए। बीजेपी को छोड़कर बिहार की तमाम जमातों ने जात पात की मरदमशुमारी का मुतालबा किया है। बिहार के दीगर रहनुमाओं जैसे साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी इसकी हिमायत की है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले, जो कि बीजेपी के एक और इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी इसका मुतालबा किया। बिहार की अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार हुकूमत से कहा कि अगर मरकज इससे मुत्तफिक नहीं है तो वह अपने तौर पर ऐसी कोशिश करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के रहनुमाओं के एक वफ्द की सरबराही करनी चाहिए और वजीर आजम से बात कर इस मसले को हल करना चाहिए। और इस मामले पर अपना अपना रुख रखने के लिए आज हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब और बीजेपी का रुख रखने के लिए अशोक सिन्हा जी, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ हैं। दोनों का खैर मकदम स्वागत है। नेमतुल्लाह साहब, इस बार आप बहसियत अपोजिशन सरकार के साथ हैं, हिमायत भी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है बिहार में? हेलो नेमत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? 625 जी, अब आ रही है। नेमत साहब, जात पर मबनी मरदमशुमारी जो सेंसस है, इसको लेकर आप सरकार के साथ खड़े हैं, आप चाहते हैं कि हो, लेकिन सियासत हो रही है इस पर। देखिए, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, ये आम आवाम के भलाई की बात है। 2019 में विधानसभा से, विधानमंडल से, विधानसभा और विधान परिषद से सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। फिर 2000 फरवरी में या फिर 2020 में ये सर्वसम्मति से फिर पास हुआ। 2 मर्तबे विधानसभा और विधान परिषद से कि जातीय गणना हो, इसका सेंसस किया जाए, इसको जातीय आधारित, और इस प्रस्ताव को कंसीडर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। उसमें हमारे सहयोगी, हमारे बीजेपी के साथी भी सर्वसम्मति से इसमें पूरे लोगों का सहयोग था। दोनों मर्तबे हम लोगों ने भेज दिया और आज शुरू से हम लोग के पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मांग रहा है कि जो देश में गरीब गुरबा है, जो भी जातीय आधारित है, उनको सही तौर पर उनका सेंसस नहीं होने के वजह से वो सरकार के जो बेनिफिट है उसमें हिस्सेदार नहीं हो पा रहे हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं, योजनाओं में जो योजनाएं हैं सरकार के, उसमें सही तौर पर उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये होना जरूरी है कि जातीय जनगणना जरूरी है। इसलिए
ये हम लोग का एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को पूरा पास करके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसीडर करने के लिए भेज दिया है। अब उनके हाथ में है। फिर हमारे सांसद महोदय लोगों ने भी आदरणीय होम मिनिस्टर से मिलकर बात कही, अपनी बात रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के अध्यक्षता में वो लोग गए, वो बात रखी। अब बात रखने में क्या बात है, बात रखे ना हम लोग, और ये बॉल हम लोगों ने फेंक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। अब उनको डिसाइड करना है कि इसमें जातीय जनगणना कराएं या इसे कराएं। ठीक, अशोक सिन्हा जी, असेंबली में आप सरकार के साथ हैं, करारदाद पास होती है, वहां कोई एतराज नहीं, फिर अब एतराज क्यों इस चीज को लेकर? नहीं, एज लेजिस्लेचर पार्टी जो बीजेपी की है जी, वो हो सकती है। गवर्नेंस में बहुत तरह के मुद्दे आते हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज पॉलिसी ये समझती है कि ये बेकार की चीज है, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। जब गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबों की का सेंसस तो आवश्यक हो सकता है, चूंकि पॉलिसी बनती है गरीबों के लिए। ऐसा नहीं कुछ है कि एक सोशल ग्रुपिंग का बनता है वेलफेयर के प्रोग्राम। इसलिए अगर ये कास्ट सेंसस हुआ तो निश्चित रूप से एक कुछ पार्टियां जो हैं, खास के बिहार में हमारी ओपोजिशन की राजद हुई या कुछ इसी तरह की पार्टियां हैं, वो जातीय उन्माद फैलाने में ये काम आ सकती है। लेकिन ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा। गवर्नमेंट के पास जातीय जनगणना से कोई भी वेलफेयर के काम अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, गरीबी से हो रही है। चाहे किसी भी जात के गरीब हो, अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं इकोनॉमिक कंडीशन का तो उनको कवर किया जाता है वेलफेयर मेजर से। लेकिन किसी कास्ट के आधार पे मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट के कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम बनते हैं। इसलिए ये एक निहायत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इससे केवल यही होगा कि सेंस ऑफ कास्टिज्म, जात की भावना बढ़ेगी, लेकिन कहीं कोई जात का भलाई की बात नहीं हो सकती है, जातीय भावना बढ़ सकती है। जी सर, नेमतुल्लाह साहब, बीजेपी की तरफ से यह है कि यह बेकार की एक्सरसाइज है, इस पर जात पात की सियासत होगी, इस पर कोई खास फायदा आप जिस मुद्दे के लिए या जिस मतलब के लिए करा रहे हैं, इसका फायदा उनको नहीं पहुंचेगा। देखिए, ये भारत में, हिंदुस्तान में जात जो है एकदम जड़ पकड़े हुआ है। ये बात है, हर आदमी जात से बंधा हुआ और जातीय आधार पर ही जो रिजर्वेशन है उसका भी आंकड़ा देखिए, उसी हिसाब से रिजर्वेशन का भी बैठाला गया है। इसलिए आप पहला जो हुआ था 1941 में ये जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से 1951 से लेके 2011 तक ये सेंसस हुआ, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सिर्फ किया गया। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में एक ग्रुप ऑफ मेंटेनेंस बना था और उसमें कास्ट को इकट्ठा किया गया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। हम लोग को मांग है कि उसको भी पब्लिश किया जाए। हम लोग मांग करते रहे हैं, हमारी पार्टी और दल मांग करती रही है। और इसमें भी जातीय गणना अगर हो रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इससे किसी तरह का अनुमान फैलने वाला नहीं है। इसमें यह पता चलेगा कि कौन सी बिरादरी के लोग, कौन सी जात के लोग, क्या हैसियत है उनकी, किस विकास के किस पैमाने पर है, ये अच्छी तरह से अंदाजा लगेगा। और जो हिस्सेदारी है सरकार की योजनाओं में, उसी हिसाब से उन तक वो पहुंचेगा और वो बेनिफिशियरी होंगे, उनको हिस्सा मिलेगा। इसमें अनुवाद की कोई बात नहीं है, इसमें अनुवाद में ये है। और इसमें जो हम लोगों ने कहा कि दो अशोक सिन्हा जी, हम लोगों ने विधानमंडल किस जात के लोग किस पैमाने पर है, क्या स्टेटस है, इसका पता चलेगा और सरकार स्कीम बना सकेगी और इसका फायदा और लाभ इसको जेडीयू सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को दिखता है, आपको नजर नहीं आ रहा है?
जिलानी साहब जी, जिलानी साहब, आपको भी नजर नहीं आएगा। आप हमें बताइए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर किस सेक्शन को किसी भी तरह का बेनिफिट दिया जाता है अगर उसका इनकम उस दायरे में नहीं हो। हर सेक्शन के लिए, चाहे ओबीसी का कोई हो या सवर्णों के लिए जो हुआ है रिजर्वेशन, सब में इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेंसस के लिए हम लोग ओपन माइंड हैं, उसमें होनी चाहिए, चूंकि उसमें एक कास्ट इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। लेकिन अब एक चीज बताइए, ओबीसी में भी आपको किसी चीज में रिजर्वेशन तब मिलेगा अगर इकोनॉमिक सीलिंग के अंदर आते हैं। आप सिंपली, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ब्लॉक में, आप उससे यू गेट अ सर्टिफिकेट एंड यू विल गेट द बेनिफिट। जहां फिर आ गई कास्ट सेंसस की बात, कास्ट सेंसस से केवल विभिन्न जातियों में उन्माद ही फैल सकता है। आप जानते हैं जी कि अभी हमारे जेडीयू के पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत जड़ किए हुए हैं, इसीलिए तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की कमी हो जाती है। और इसलिए हम लोग इस मृत प्राय जो कॉन्सेप्शन है, परसेप्शन है, उसको हम लोग क्यों हवा दें यूजलेस ये चुनाव के दिनों में केवल उन्माद फैलाने के लिए। इससे ज्यादा इसका कोई प्रयोजन नहीं। कुछ लोग इसको देते हैं, इसमें तर्क देते हैं कि यहां जानवरों का होता है सेंसस। तो हां, जानवरों का सेंसस हो सकता है, लेकिन आदमी का सेंसस नहीं होना चाहिए। आदमी का सेंसस, आखिर कुछ तो फैकल्टी की बात हो जाती है। जानवरों के सेंसस इसलिए कि जानवर डिपेंडेंट हो जाते हैं हम पर, लेकिन एक आदमी डिपेंडेंट नहीं, वो अपने मेरिट पे डिपेंडेंट होता है, अपने सामर्थ्य पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए कास्ट सेंसस एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ये निहायत ही बकवास कदम होगा अगर भारत सरकार इसको कराए। ये सद्बुद्धि आई और हमारे राज्य गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि कास्ट सेंसस नहीं किया जाएगा। जी, ये उनका स्वागत योग्य कदम है। नेमतुल्लाह साहब, पार्लियामेंट में कह दिया गया कि इस पर नहीं होगा, ये मामला नहीं बनने वाला है। बीजेपी पार्लियामेंट में तो साफ कर रही है और कही थी कि बकवास कदम है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कास्टिज्म और बढ़ेगा, कंसीडर कर सकते हैं। सुनिए, पार्लियामेंट में उन्होंने कह दिया, प्रधानमंत्री जी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लेटर लिख के उनसे टाइम मांगा है और वो बिहार से एक डेलीगेशन ले जाके उनसे मिलेंगे, मीट करेंगे और उसमें उन्हें अपना प्रस्ताव देंगे, अपनी बात कहेंगे। अब बात रखने में क्या हर्ज है? अगर बात रखेंगे, अगर वो कन्विंस हो जाएंगे तो बात हो जाएगी। इसमें इस तरह से कोई किसी का इसमें नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई ये नहीं है। अगर वो उन लोगों को जो हमारे योजनाओं में भागीदारी नहीं मिलती है और इस हिसाब से अगर सेंसस हम बनाते हैं, जातीय आधारित करते हैं, तो एक आंकड़ा मिल जाएगा और उनसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उनकी तरक्की कहाँ तक आई है, वो किस हैसियत से अपना हैसियत रखते हैं। इस तरह से योजनाओं को वहां तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी, एक बहुत बड़ी नेमतुल्लाह साहब, अशोक सिन्हा जी ने साफ कर दिया कि जब पार्लियामेंट में ये इस मामले पर साफ कर दिया गया है रुख, फिर भी किस तरह की उम्मीद? पार्लियामेंट में कोई एक्ट तो पास नहीं किया जाता है कि इसको नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने मैं कहा कि इसका कोई विचार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो देश के लीडर हैं, देश के नेता हैं, तो प्रधानमंत्री से मिलके बात रखने में कोई नुकसान है क्या, कोई हर्ज है क्या? वो प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, बिल्कुल उनसे हर बात को गहराई तक वो अपना विचार रखते हैं। ठीक है अशोक सिन्हा जी, पार्लियामेंट में सफाई के बाद भी उम्मीद है जेडीयू को कि वो पीएम से बात करेंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बकवास है ये? हमारे सहयोगी हैं जी, इनको हक है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से किसी भी तरह का गुजारिश कर सकते हैं जी।
और इनके साथ डेलीगेशन ओपोजिशन लीडर के भी हैं। लेकिन एक चीज जिलानी साहब, आपके माध्यम से और आपके नेशनल चैनल के माध्यम से जी हम अपने उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक स्कीम का नाम बता दें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलावा, जिसमें कास्ट के चलते बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम बन रहा है। एक स्कीम बता दें। जी नेमतुल्लाह साहब, ये बड़ा सवाल आपके लिए। भाई स्कीम क्या, मैं एक स्कीम का, एक स्कीम का नाम बताएं। हम कह रहे हैं कि अभी वो चीज सामने आए नहीं, तो पहले ही हम ख्याल में हम अपना बना दें। अभी तो वो सेंसस निकल के जमीन से आएगा। नहीं, आप मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से तो आपको तर्क देना होगा उसको उसके बाद से तब हम लोग नहीं, हैसियत नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जिलानी साहब जी, और जिलानी साहब नेमतुल्लाह साहब, सिन्हा साहब का कहना है कि आप क्या तर्क देंगे पीएम को, तर्क क्या देंगे, किस लिए चाहिए, ये तो बताना पड़ेगा। इसलिए चाहिए, ये तो तर्क ओपन है, हमारा शुरू से मांग रहा है कि जातीय गणना होना चाहिए। जातीय गणना इसलिए होना चाहिए कि वो जो सरकार के जो स्कीम्स है उनको उन तक पहुंचाने में हमको आसानी होगी, इसलिए जातीय गणना होना चाहिए। ये तर्क कौन सी ऐसी हमारे अरे स्कीम, सारी स्कीमें हैं, वो आवाम के लिए स्कीम बनती है, और आवाम के लिए जब स्कीम बनती है तो उसमें देखा जाता है कि कौन किसके कैसे लायक है, किसको कितनी हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। उनके आबादी के हिसाब से उनका हक नहीं मिलता है, तो उनके आबादी के हिसाब से उनका हक और हैसियत के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। जी सिन्हा साहब, आप मैं पूछ रहा हूं जिलानी साहब जी, हमारे सहयोगी हैं नेमतुल्लाह साहब, मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आप एक स्कीम का नाम बताइए जिसमें बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के सिर्फ कास्ट को देखकर उस स्कीम में बेनिफिट किसी ने लिया। अरे तो कास्ट और जहां बेनिफिट की बात है तो हम तो जनरल कैटेगरी के भी अभी तो कास्ट के हिसाब से तो क्या जरूरत है, एक चीज बता देते हैं। नहीं, एक बात बस नेमतुल्लाह साहब देखिए, बस सुनिए एक बात सुन लीजिए कि और जात के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी आप दे देते हैं तो फिर सवाल आप देखिए जी, समझ गए जी सिन्हा साहब, जितनी जाते हैं उनकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं नेमतुल्लाह साहब। अरे अब सुनिए तो जी सिन्हा साहब, आप सुन लीजिए किसी भी हालत में जिलानी साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। अब एक चीज बताइए कि रैशनैलिटी कहता है 21st सेंचुरी का तकाजा है, डेवलपमेंट का जमाना है। अब ऐसे में अगर किसी की आबादी अगर सब मिलाकर 80% हो जाएगी तो क्या ये फिजिबल है कि रिजर्वेशन हम 80% करें? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें भी रिजर्वेशन की एक सीलिंग है और वो सीलिंग है 50% की। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए देने के बाद 27% ओबीसी है। ये एक समझिए कि एक परसेप्शन के आधार पे एक रैशनल एक अप्रोच है, एक रैशनल अप्रोच है, क्योंकि हर लोगों को 50% के अंदर ही रखना है जी, उससे ऊपर नहीं किया जा सकता है रिजर्वेशन। नेमतुल्लाह साहब 50% के अंदर रखना है, फिर उसके बाद मसला टेक्निकली रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। सिन्हा सिंह का कहना है, सिन्हा साहब ये कह रहे हैं, कैसे करेंगे आप इसको? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन अगर 50 करता है, स्वर्ण को 10% रिजर्वेशन दिया कि नहीं? स्वर्ण को मिला कि नहीं? स्वर्ण को 10% रिजर्वेशन। इसलिए ये रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता ही रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए जिसकी आबादी जितनी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं बता आप सिन्हा साहब, अमेंडमेंट अगर नहीं है तो अमेंडमेंट की तक की अपील कर रहे हैं सरकार से। अब एक चीज बताइए
कि 21वीं शताब्दी में जब इंडिया के लोग कभी जाते नहीं थे, ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं। 21st सेंचुरी में हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में हम compete कर रहे हैं सारे डेवलप्ड कंट्री से, और अभी मेरिट को डिसरिगार्ड करके ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है आज। हाँ, कुछ लोगों को मजबूरी है, कुछ लोगों को, जैसे हमारे ओपोजिशन के भाई हैं आरजेडी वाले, उनको तो लग रहा है कि हमारे पता नहीं हमारे MY न जाने कितने हैं, ताकि हम अपना पैशन जगाएंगे और लोगों को टेरराइज करेंगे, समाज में डिस्कॉर्ड पैदा करेंगे, और तब जाके हम अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसके अलावा कोई इसका प्रयोजन नहीं है, और ये कंप्लीटली अनडिजायरेबल एक डिमांड है। फिर भी चूंकि हमारे सहयोगी हैं, प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, नेमतुल्लाह साहब है कि उनके सामने जो अपोजिशन आपके साथ है, अब उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। सिन्हा सिंह ये कहते हैं कि अपोजिशन वो अपना MY वाला मामला देख रहा है इसमें। अशोक सिन्हा जी, का कोई MY वगैरह का कोई मामला नहीं है। बात ही तो धर्म के आधार पर तो मुसलमानों का तो जनगणना होता ही है, वो तो अलग बात है। और जहां तक इन्होंने कहना है कि आज हम लोग क्या शुरू से मांग रहा है, अब RJD भी मांग रहा है, तो अगर वो RJD मांगा, मुख्यमंत्री से वो उनका डेलीगेशन मिला। अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं कि हर लोग अब इसमें अपनी अपनी सियासत देख रहे हैं, कांग्रेस, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस भी उसमें साथ थी, माले भी उसमें साथ थे, सारे लोग मुख्यमंत्री जी से, हम मुख्यमंत्री से मिलके कहे कि आप इसको पाल कीजिए। मुख्यमंत्री कहा कि तो हमारा बेसिक डिमांड था, हम इसको लेके जाके प्रधानमंत्री से मिलके इस बात को रखेंगे, और बात रखने में हमको लगता है हमारे सहयोगियों को जी अशोक सिन्हा जी कोई किसी तरह के आपत्ति होगा। नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे विद्वान मित्र ने एक भी स्कीम को नहीं बताया जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे बेनिफिट हो रहा है वेलफेयर मेजर, उसमें बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कास्ट एक क्राइटेरिया है, कहीं नहीं बताया। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये तर्क बहुत ही जायज है कि कास्ट का सेंसस होना चाहिए, जिसका जो इररिलेवेंट है ये रिलेवेंट है। अशोक सिन्हा जी, जिस वक्त अशोक सिन्हा जी नीतीश कुमार यही कहते हैं कि असेंबली में जब करारदाद पास हुई तब तो किसी लीडर ने इसको मना नहीं किया, इसका एतराज नहीं किया, बाहर से आवाजें आ रही है बीजेपी की तरफ से। तो असेंबली में एक रवैया, एक रुख है, और असेंबली के बाहर बीजेपी का एक रुख है। तो असेंबली में जो पास करके दिए हैं लेजिस्लेचर पार्टी, वो कहां आपसे जुदा हो रहे हैं। लेकिन जो लेजिस्लेचर के बाहर के लोग हैं पार्टी वाले, उनका भी तो एक रुख है। कोई जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर पार्टी की बहुत मजबूरियां होती हैं। लेजिस्लेचर पार्टी को गवर्नेंस देखना पड़ता है। लेजिस्लेचर पार्टी एक कोई फ्लिमसी चीज के लिए अपना गवर्नेंस नहीं बिगाड़ देगा, अपना इक्विलिब्रियम नहीं बिगाड़ देगा, स्टेट में जो फोर्सेज हैं उसको कंट्रोल से बाहर नहीं करेगा। इसलिए बहुत मजबूरियां होती हैं। लेकिन बीजेपी एज पार्टी and BJP as national party and BJP as a party as a whole ये मानती है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे कास्ट पैसा बढ़ सकता है। पार्टी की ये मजबूरी है, साथ रहना है, सरकार चलाना है, इसलिए असेंबली में कुछ नहीं कहा। असेंबली के बाहर भी कुछ लोग हैं जो विद्वान हैं, इस पर सोच रखते हैं। उनको ऐसी बात नहीं है, एक मरतबे नहीं, दो मरतबे। 2019 में फरवरी में सर्वसम्मति से पास हुआ, बीजेपी के लोगों ने किसी तरह का ऑब्जेक्ट। एनडीए के बैठक में भी किसी ने कोई बात नहीं उठाई, उसमें भी उंगली उठा सकते थे, बोल सकते थे जी। उसके बाद से 2020 में दूसरे मरतबे करारदाद पास हुआ। तो कहाँ बात विधानसभा से, दो विधानसभा से और विधान परिषद से, दोनों से पास हुआ, सर्वसम्मति से पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा गया। उस वक्त भी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। इसलिए अब हमको तो है कि भाई वो एमएलए भी ठीक है जी। सिन्हा जी, जिलानी साहब जी। अशोक सिन्हा जी, जिलानी साहब, जिन्ना साहब,
मैं अपने मित्र से गुजारिश करता हूं कि जैसे एक बार के बाद दूसरा बार भी लाया गया, इनसे अनुरोध है कि तीसरा बार लाकर देखें, बीजेपी ऑन द होल इसका खिलाफ करे। जी नेमतुल्लाह साहब, क्या कर रहे हैं अब बीजेपी का मन बना हुआ है, तीसरी बार लाइए फिर देखिए। अब बार बार इसी चीज को ले आए, बताइए मैंने कितना नहीं तो दूसरी बार की जरूरत क्यों पड़ गई? बोल रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में नेमतुल्लाह साहब, सिन्हा साहब कह रहे दूसरी बार की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बार जब आप बात हो गई थी तो दूसरी बार क्यों जरूरत पड़ी लाने की? जरूरत पड़ गई, ऐसी जरूरत है, बात हुई, डिस्कशन हुआ कि फिर बात तो एक मतलब भेजा जाए, प्रेशर डालने के लिए भेजा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है तीसरी बार लाइए। तो अब तो हम लोग डेलीगेशन, सिन्हा साहब, नेमतुल्लाह साहब करेंगे गेंद अब पीएम के पाले में है, जो फैसला करना है पीएम करेंगे, जो करना है करें। लास्ट कमेंट सिन्हा जी। इस तरह का कोई ये नहीं है। हाँ, हम लोग तो एकदम प्रधानमंत्री के हाथ में। देखिए जिलानी साहब, जी ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि ये भारत सरकार के हाथ में है, और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे इसको क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी चूंकि बिहार के हमारे सहयोगी हैं जी, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे गुजारिश के लिए तो स्वागत है उनका स्वागत है। ठीक, लेकिन हमारे पार्टी का लाइन क्लियर है कि सेंसस नहीं किया जाएगा। चलिए, आपने दोनों पार्टियों ने अपना अपना रुख रखा, जेडीयू और बीजेपी ने, के सेंसस जो है जात पात की मर्दमशुमारी हो या नहीं हो, अब गेंद पीएम के पाले में है। मुलाकात होगी तो क्या तस्वीर होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, सिन्हा जी और नेमतुल्लाह साहब, खास दो रुख में बात करने के लिए। आदाब।